जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव ने धरती लोक की 12 जगहों पर सदैव प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए हैं और वही 12 जगह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जाने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब तक मनुष्य इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं करता, तब तक उनका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं होता। आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की वो कथाएं बताने जा रहे हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, जबकि इनका वर्णन शिव महापुराण में बड़े विस्तार से है। शिव महापुराण की कोटि संहिता में ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम आता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वर्तमान में गुजरात में स्थित है। इससे जुड़ी शिव महापुराण में एक पौराणिक कथा है जिसका अब मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनकी इस कृत्य से दक्ष की अन्य कन्याएं बहुत दुखी थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने कई बार चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। चंद्रदेव की प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रदेव, अपने शाप विमोचन के लिए आप अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभा क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही आपका श्राप नष्ट हो जाएगा और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मदेव के कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप विमोचन हो जाएगा। साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोक के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्णवत करते रहे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए यही निवास करें। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ निवास करना प्रारंभ किया। पावन प्रभा क्षेत्र में स्थित
इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्हें भगवान शिव को ही अपना नाथ यानी स्वामी माना था, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्ट कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज और सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक, पारलौकिक सारे सत्कृत स्वमेव सफल हो जाते हैं।